नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए हम आपको ले चलते हैं बिहार, और बिहार का दो ऐसे महत्वपूर्ण अनुमंडल जहां आपसी रिश्ता बेहद गहरा है। पूर्णिया जिला का यह दो अनुमंडल कई मायनों में खास है। बता दें, पहले धमदाहा और फिर बनमनखी अनुमंडल के रूप में विकसित हुआ। दोनों ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बेहद मशहूर, और दोनों अनुमंडल से विधायक हैं, मंत्री हैं और कुछ रह चुके हैं। आपको बता दें कि धमदाहा और बनमनखी अनुमंडल को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग जो पुरानी शुगर फैक्ट्री रोड से होते हुए बनमनखी से धमदाहा की ओर जाती है और धमदाहा चौक से बिल्कुल बनमनखी की तरफ आती है। यह मार्ग व्यावसायीकरण के लिए बेहद मशहूर है और बेहद महत्वपूर्ण भी। आइए हम अपने पाठकों दर्शकों की मांग पर आज इस पर हमने कवरेज की। बनमनखी और धमदाहा अनुमंडल के बीच गहरा रिश्ता है, लेकिन इस गहरे रिश्ते में बेहद पतला रास्ता होकर गुजरता है। इस पतले रास्ते से आवाजाही बेहद कठिन है। आपको बता दें कि धमदाहा और बनमनखी अनुमंडल के बीच यह रास्ता इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यह कृषि क्षेत्र है। यहाँ केलों की खेती होती है और कई अन्य अनाजों की। ट्रकों की भरमार होती है। सड़क पर एक ट्रक लद जाए लदने के लिए सामान के लिए तो दूसरे गाड़ियों का आवाजाही लगभग अवरुद्ध हो जाता है। यह सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रही है। यहाँ के लोग इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग कर रही है। जब छोटे छोटे रास्ते को विकसित कर दिया गया है तो ऐसे में इस सड़क की उपेक्षा क्यों? आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले का क्षेत्र केलों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। नवगछिया, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी तो केलों के उत्पादन के लिए है ही, लेकिन बनमनखी और धमदाहा अनुमंडल में भी केलों की खूब खेती की जा रही है। इस बार किसान बेहद परेशान हैं। दरअसल केलों की खेती में एक बीमारी विकसित हो गया है जिससे किसान बेहद चिंतित। देखिए ये रिपोर्ट। केला का खेती आप कब से कर रहे हैं? केला का खेती तो हम तो क्या कहते हैं फर्स्ट बार ही किए हैं केला का खेती। और केला का अति खेत में भी कौन सा बीमारी चल रहा है? ये पनामा बिल बीमारी से जो है ना क्या कहते हैं किसान परेशान है। ये बीमारी कब होता है? ये बीमारी जो है शुरुआती दौर में भी होता है। बेसिकली जब केला फुटिंग के कंडीशन पे होता है, हाँ। फूट जाता है, उसके बाद जब बीमारी लगता है तो केला का गाछ जो है गल करके गिर जाता है। लगा फसल जो है रातों रात बर्बाद हो जाता है। ये बीमारी का लक्षण क्या है? ठीक है, पत्ता पीला हो जाता है, तना सड़ना शुरू हो जाता है, तना कमजोर होकर फिर गिर जाता है। जमीन से उसको क्या कहते हैं पोषक तत्व और पानी का सप्लाई बंद हो जाता है। बीच में उसमें काला रिंग बन जाता है और टूट करके गिर जाता है गाछ। आपका नाम? मेरा नाम हुआ राजू सिंह, ठकुरबाड़ी टोला धमदाहा। और जो बोले अभी केला का रेट क्या चल रहा है, मतलब केला यहाँ से आप लोग बिक्री कैसे करते हैं? हम लोग बाहर से क्या कहते हैं व्यापारी आता है और वो क्या कहते हैं केला खरीद के ले आता है। क्या रेट में यहाँ से खरीद के ले केला जाता का रेट जो है क्या कहते हैं 150 रुपया से लेकर के 200, 250, 300, 350। वो तो समय समय पे इसका रेट फ्लक्चुएट होते रहता है। लेकिन किसान का लागत भी एक पौधे में एक घौद बनाने में 100 से लेकर 125 रुपये खर्चा आ जाता है। किसान को जो रेट मिलना चाहिए वो रेट मिल नहीं पाता है। मंडी नहीं प्रॉपर होने के कारण उसे जो रेट थे भी समझिए 100-150 रुपया खानी कम के रेट में बेचना पड़ता है। केला का जो पौधा है मतलब लगाने से और कटिंग होने तक कितना लागत पड़ जाता है और कितना मेहनत करना पड़ता है इसमें? इसमें तो 12 महीना लग जाता है लगभग, ऑलमोस्ट कटिंग लगाने से लेके कटिंग तक कंटिन्यू काम करना पड़ता है इसमें? कंटिन्यू काम करना पड़ता है। समझिए कि एक बच्चे की तरह केले के पौधे को पोल पास के बड़ा किया जाता है। 1 बीघा में लागत जो है 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुँच जाता है। इसका मुनाफा कितना होता है? 1 बीघे में समझिएगा ढंग से खेती हो, सही प्राइस मिले तो क्या कहते हैं 1 से 1.25 लाख रुपये मुनाफा हो सकता है। लेकिन रेट सही नहीं रहने के कारण 50, 60, 70, 75 वो तो रेट पे डिपेंड करता है कि उसका मुनाफा। कभी मुनाफा होता है, कभी नहीं हो पाता है। हाँ, कभी मुनाफा अगर प्रॉपरली क्या कहते बीमारी नहीं लगे और प्रॉपरली क्या कहते केला जो है ना 1 बीघा में 1000 प्लांट लगता है। अगर प्रॉपर क्या कहते हैं हो तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया तक पूंजी ग्रॉस अमाउंट आएगा और लागत जोर घटा करके 1 लाख तक बच जाएगा। लेकिन वो प्रॉपर केला होता बीमारी ना लगे तो। अगर बीमारी लग गया तो कभी कभी लॉस भी लग जाता है किसान। बीमारी का लक्षण यही पीलापन है? हाँ, यही पीलापन। कुछ दिन में ये घौंद गिर करके गिर जाएगा तो लगा फसल आदमी का बर्बाद हो जाएगा। जैसे फूल निकलता है उसके बाद बीमारी धर लेता है? हाँ, फूल निकलने के बाद बीमारी कितना तो क्या कहते हैं शुरुआती दौर में बीमारी लग जाता है। वो तो चलिए शुरुआती दौर में लगा तो किसान का लागत कम लगता है। लेकिन अगर फुटिंग के कंडीशन होने के बाद लगता है तो समझिए कि तैयार फसल जो है रातों रात नष्ट नाबूद हो जाता है।
ये पौधा में बीमारी लग चुका है, हाँ, ये पौधा में अभी बीमारी लग चुका है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय जो है क्या कहते हैं, बहुत ही अभी तक तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम वगैरह जो स्प्रे करना पड़ता है। कि सड़क छोटी होने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती है। एक छोटा सा टेम्पो जा रही हो और सामने से एक स्कॉर्पियो आ रही हो तो उसे भी रुकना पड़ता है और बड़े ही सावधानी से पार करना पड़ता है, यानी सड़क बेहद छोटी है, जबकि दोनों ही रास्ते के दोनों ही तरफ खेत खलिहान है, यानी सड़क का चौड़ीकरण में कोई बाधा नहीं है। फिर इच्छा शक्ति क्यों नहीं? प्रशासन और जनप्रतिनिधि इनकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? सांसद और विधायक इसको लेकर कोई मास्टर प्लान अब तक क्यों नहीं जनता के सामने पेश की? अगर कोई जनता के सामने भले ही ना पेश किया हो, लेकिन अगर कोई मास्टर प्लान है तो उसे जनता तक अवगत कराया जाना चाहिए, मीडिया के माध्यम से बताया जाना चाहिए कि इस सड़क का चौड़ीकरण आखिर कब होगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव गुजर चुका है, 2019 में लोकसभा चुनाव भी गुजर गया है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को गुजरे साल 2 साल गुजरने जा रहे हैं, और ऐसे में अब लगभग 4 साल से 5 साल के बाद ही फिर सांसद या विधायक यहां से चुने जाएंगे। तब तक के लिए इस सड़क की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आखिर हमारे प्रतिनिधि इस पर कब सुधि लेंगे? सड़क का चौड़ीकरण कब होगा? सवाल है तो जवाब ढूंढा जाना चाहिए, एक सार्थक प्रयास होनी चाहिए और इस सड़क का चौड़ीकरण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अनुभवी आंखें यही मांग करती है। जनता की आवाज बनकर हम यूं ही आवाज बुलंद करते रहेंगे और शासन और प्रशासन तक, यानी सुशासन वालों के कानों तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानों तक, सड़क परिवहन मंत्री के कानों तक हम आवाज पहुंचाते रहेंगे, माध्यम बनते रहेंगे आपकी आवाज का। इसीलिए हम कहते हैं कि अनुभवी आंखें न्यूज आपका चैनल, आपकी आवाज। चैनल यदि आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यही हमारा हौसला है, यही हमारी मेहनत है। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।